दफा 370 दस्तूर हिंद का हिस्सा है। 35A में तब्दीली मुमकिन नहीं है। मायूम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर महाज पर नाकाम हो गए हैं। मोदी की गलत पॉलिसियों के सबब मुल्क की आवाम को नुकसान हुआ है। एक ही बात है, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार जाकर कहती है, सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि अभी इस पर हियरिंग मत करिए, हालात सही नहीं है। इलेक्शन आ गया तो हालात सही हो गए। 370 नहीं निकाला जा सकता। ये हमारे हिंदुस्तान का जब संविधान बना, हमारे बुजुर्गों ने, जिनके पास नरेंद्र मोदी से ज्यादा विजडम था, जिसमें ना सिर्फ पंडित नेहरू बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और खुद बीजेपी के आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में थे, सरदार पटेल जिसका इन्होंने इतना बड़ा स्टैचू बनाया, वो सब राजी हुए, इसलिए 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। तो बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। ये हमारी डाइवर्सिटी है जो इस मुल्क को खूबसूरत और मजबूत बनाकर रखती है। असल जो मुद्दे थे जिसका उन्होंने वादा किया था, अच्छे दिन बर्बाद हो गए पूरे दिन। 2 करोड़ नौकरियां जाकर 5 लाख नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं लोग, वो भी झूठ साबित हुआ इनका। फिर नोटबंदी का जिक्र ही नहीं करते। राम मंदिर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उस डिस्प्यूट में पार्टी नहीं बनी। पिटिशनर जो थे मस्जिद की तरफ से, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला, वो लड़ रहे थे, कभी गवर्नमेंट उसमें हिस्सा नहीं बनी। पहली मर्तबा इस गवर्नमेंट ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एक्सेस लैंड दे दो आप। यूपी सरकार अपना पोजीशन चेंज कर दी। भाई, आप सरकार में अगर हैं तो आपने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर आपने ओथ लिया, और आपकी ओथ की जिम्मेदारी है कि आप इस मसले में रिलीजियस न्यूट्रल रहें।